अस्तित्व का दुख तो है। अब आप ज़बरदस्ती अपने अहंकारवश इस बात को नहीं मानेंगे तो मैं ये तो आप पे छोड़ देता हूँ। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो सुख को जीता हो, शांति को जीता हो, है ना। वो हमेशा हर पल किसी न किसी दुख से निकलने के लिए जीता है। तो इस बात की गंभीरता को थोड़ा समझो। और देखो, मैं कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा संत महात्मा या योगी अंतर्ध्यानी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पहले बहुत से लोग हुए जो तुम्हें समझा रहे हैं, अपने करुणावश समझाते हैं। उनका काम होता है समझाना कि देखो, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मत फंसना, है ना। अब तुम, वो तो करुणावश ना तुम्हें बता दिया। किसी तोते को करुणावश अगर कोई बता दे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मत फंसना, ठीक। अब तुम उसे रटते रहोगे और तुम्हारे बीच के भी लोग कह रहे हैं कि नाम जप, नाम जप, हाँ हाँ यही सहारा है, जपते रहो, जपते रहो। अरे उसको समझने की बात है ना, है ना। हो सकता है कि तुम रटते रहो और पास से कोई गुजरे तो तुम्हारे पे फिर से दया करके तुम्हें उस स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाए, लेकिन वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब होगी? जब तुम उसे समझोगे कि हाँ, शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, वो बिछाता है, उसके उपरांत फंसा लेता है, पराधीनता वाली नहीं। तो ये जो नाम जप का पूरा जो धंधा चला है ना, उसके पीछे के कारण को समझो। उनको जाति व्यवस्था, वन व्यवस्था पुष्ट करने वाले जो भी राम कृष्ण इस तरह के फिगर है ना, जो भी इनको लगता है कि वो है ब्राह्मणवाद को बढ़ाने वाले, वो उनको तो लेकर के आएंगे ही। वो थोड़ी बोलेंगे तुम समझो ये सब क्या जो पाखंड और जाल है। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें निकलना होगा उससे, समझे। तो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मत फंसना जैसे रटंत करके किसी भी मंत्र रटने में, किसी भी नाम जप में मत पड़ो। अपनी चेतना को, अपने मन बुद्धि अहंकार को शून्यता में विलीन करो, ध्यान में उतरो, है ना। विवेक का उपयोग करो। सबसे पहला तो ये काम करो, किसी भी जीव को जन्म मत दो, किसी भी शिशु को जीवन में मत लाओ। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा ये अधिकार है कि तुम चाहो तो तुम किसी शिशु को जन्म दो या ना दो। तो जब अस्तित्व का दुख है तो तुम इस अस्तित्व में किसी को क्यों लेकर के आओगे? उसे मत लाओ, किसी बच्चे को जन्म मत दो। और फिर उसके उपरांत दृढ़तापूर्वक तुम अनस्तित्व की ओर बढ़ो। देखो, अनस्तित्व जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है, इट जस्ट इंडिकेटिव। वो कुछ नहीं है, तुम उसको कल्पना में नहीं ला सकते, क्योंकि कल्पना में जो भी तुम्हारे आ रहे हैं वो मन बुद्धि और चेतना के कारण आ रहे हैं, और वो सब तो अस्तित्व में उत्पन्न भाव हैं, अस्तित्व में उत्पन्न वस्तुएं हैं, है ना। जब वो अनस्तित्व की ओर बढ़ने लगते हैं तो विलीन हो जाते हैं। ठीक, सीधे अर्थों में समझो, मृत्यु के पहले जो मृत्यु है, अनस्तित्व है, उसकी ओर बढ़ना ही मुक्ति है ना। तो बाकी पाखंडों में बिल्कुल मत पढ़ो। अपनी मन के परे जो बुद्धि है उसका उपयोग करो और जो अनस्तित्व है उसकी ओर बढ़ो, है ना। समझाने के तौर पे मैं इतना ही अभी समझा सकता हूँ, बाकी तो आपके अभ्यास का है ये सभी चीज़ें। धन्यवाद।